ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। 17 अप्रैल बृहस्पतिवार, श्रावण शुक्ल प्रतिपदा है। इस दिन का नक्षत्र देखा जाए तो मघा है। इस बात का बेहद ध्यान रखें क्योंकि दूसरे सावन का पहला दिन है। तो आज का यह दिन बहुत बड़ा लाभकारी है क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन है और प्रतिपदा है और आज का नक्षत्र मघा है और अधिक मास खत्म होने के बाद का पहला दिन है। इसलिए यह दिन आपके लिए बहुत बड़ा लाभकारी है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताए हैं, इस दिन के उपाय मात्र से आपके घर की सारी दिक्कतें आसानी से समाप्त हो जाती हैं। चाहे आपके घर में कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना चल रही हो, चाहे आपके घर में बहुत ज्यादा क्लेश हो, चाहे आपके घर में पैसे की बहुत ज्यादा तंगी हो, या आपके घर में किसी का तबीयत खराब हो, ठीक ही ना हो रहा हो, या कोई आपका काम अटका पड़ा हो और बिल्कुल चल ही नहीं रहा हो, तो भी इस एकमात्र उपाय से इन सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो आपको यह उपाय कैसे करना है, कहाँ करना है, क्या क्या सामग्री लगेगी, सब बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बेहद ध्यान से देखें और पूरा देखें। बताने से पहले आपको बता दें, अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आपको इस उपाय के लिए सबसे पहले हरा मूंग ले लेना है और आपको 3 बेलपत्री ले लेना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप बेलपत्री तोड़ने जाते हो तो बेल महाराज से आग्रह करके और बेलपत्री मांग कर तभी तोड़ें। हाँ, इस बात का बेहद ध्यान रखें, आप बेलपत्री सोमवार के दिन नहीं तोड़ना है, उससे एक दिन पहले ही बेलपत्री तोड़कर रख लें। अब आपको थोड़ा सा लाल चंदन का पाउडर लेना है। इन सारी सामग्रियों के साथ साथ आपको 1 लोटा जल लेना है। जल लेते हुए इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप लोटे का जल लें तो वो अपने घर से ही भरना है। हाँ, अगर आपके घर गंगा जल है तो उस लोटे में थोड़ा सा गंगा जल जरूर डाल लें। अगर आप और भी फूल पत्ती लेना चाहते हो शिव जी को अर्पित करने के लिए तो वह आप ले सकते हैं, पर तो यह जो आपको हम बताए हैं वह सामग्री आपको लेना अनिवार्य है। यह सारा सब कुछ लेकर आप चले जाएं शिव मंदिर पर। इस बात का बेहद ध्यान रखें, उसी शिव मंदिर पर जाएं जिस शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका हो। अगर आपको प्राण प्रतिष्ठा नहीं पता है क्या होता है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिए हैं, उस वीडियो में पूरा विस्तृत रूप से बताया गया है कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है। फिर भी हम आपको संक्षिप्त में बता देते हैं प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है। जब किसी भी मंदिर की स्थापना होती है तो सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसके बाद ही कोई पूजा पाठ उस मंदिर में किया जाता है। उस देवी देवता के आत्मा का थोड़ा सा अंश उस मंदिर में रखा जाता है, इसी चीज को प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। अब आप जब शिव मंदिर पर पहुंच जाएं तो इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप शिवलिंग के सामने बैठ रहे हो तो आपका मुख बिल्कुल पूरब की दिशा की ओर होना चाहिए। शिवलिंग के सामने बैठने के बाद आपको सबसे पहले 3 बेलपत्री लेना है और उस पे आपको ओम बनाना है। किसी भी तरीके से आपको बेलपत्री पर ओम बनाना है। और किससे ओम बनाना है? उस चंदन से। ओम बनाने के बाद आपको थोड़ा सा मूंग उस चंदन में डालकर अच्छे से चंदन को और मूंग को मिला दें। इतना सब कुछ करने के बाद अब आपको 1 बेलपत्री लेना है और अपने दोनों हाथों के बीच में रखकर हाथ जोड़कर 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। फिर उसके बाद दूसरी बेलपत्री लेना है, दोनों हाथों के बीच में रखना है। आपको 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको अशोक सुंदरी की जगह रख देना है। तीसरी बेलपत्री उठाना है, आपको दोनों हाथों के बीच में रखना है। 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको जलधारी के बिल्कुल सिधाई पर, जहाँ से जल गिरता है शिवलिंग पर चढ़ाने पर, वहाँ पर उसके सिधाई पर बिल्कुल रख देना है। अब आपको मूंग लेना है और दोनों हाथों के बीच में रख कर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप थोड़ा थोड़ा मूंग जो शिवलिंग पर बेलपत्री रखे हैं उस पे रख दें। फिर उसके बाद अशोक सुंदरी की जगह रख दें और कहाँ रखना है? जहाँ आप ओम बनाए हैं पत्ते पर, वहीं पर मूंग रखना है और तीनों बेलपत्री के ऊपर ठीक इसी प्रकार से आपको मूंग चढ़ा देना है। अब आपको हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय का कम से कम 11 बार जाप करना है। जाप करने के बाद आपको चंदन से शिवलिंग पर ओम बनाना है। कैसे ओम बनाना है इस बात का बेहद ध्यान रखें। जब आप चंदन अपने अंगुली पर लगा लें, पूरा ओम शिवलिंग पर बना दें। ये नहीं कि आधा ओम बनाए फिर चंदन लगाकर फिर ओम बनाए, नहीं। आपको 1 बार अंगुली में चंदन लगाने के बाद आपको शिवलिंग पर पूरा ओम बना देना है। अब आपको अंत में जल लेकर शिवलिंग पर धीरे धीरे ढालना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप जल शिवलिंग पर चढ़ा रहे हो तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है।
हाँ, कम से कम आपको 11 बार जाप करना है लोटे का जल गिराते हुए। अब आपको जब जल पूरा अच्छी तरीके से गिरा लें तो लोटा उल्टा करके वहीं पर हाथ जोड़कर आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, शिव जी को कह दें। अब आपको अंत में जो जलधारी के बिल्कुल सिधाई पर बेलपत्ती रखें और मूंग रखे हैं उससे अच्छे से उठा लें। अब वह लेकर चले आए अपने घर पर। घर पर आने के बाद जो मूंग आप लेकर आए हैं उसको अपने दरवाजे के बिल्कुल बीचों बीच वहां पर गाड़ दें। अगर आप दरवाजे पर नहीं गाड़ पा रहे हो तो किसी भी कपड़े में लेकर उसे अच्छी तरीके से बीचों बीच दरवाजे पर आप उसे टांग सकते हैं। और जो बेलपत्री आप लेकर आएंगे उस बेलपत्री को ऐसी जगह छुपा कर रखें जहां कोई देखे ना। हाँ, इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप बेलपत्री रख रहे हो तो आपको कोई टोके रोके ना और वहां पर कोई जल्दी जाता ना हो। हाँ, इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब बेलपत्री रख रहे हो आप तो ऐसी जगह ना रख दें जहां पर कोई उनका पैर जाता हो, चप्पल रख दिया हो, ऐसी जगह नहीं रखना है। आप छुपा कर ऐसी जगह रखना है कि वहां पर कोई जल्दी जाता होता ना हो। अब आपको जैसे ही शाम होती है जैसे ही सूर्य देवता डूब जाते, इस बात का बेहद ध्यान दें, जब सूर्य देवता डूब जाते हैं तो लालिमा छाई रहती, वह लालिमा खत्म ना होने पाए उसी समय आपको लेना है लाल चंदन और आपको थोड़ा सा शहद लेकर चले जाना है शिव मंदिर पर और एक दीपक ले लेना है और आपको एक बाती ले लेना है और शुद्ध तिल का तेल ले लेना है। अगर तिल का तेल ना हो तो अपने घर का सरसों का तेल भी ले सकते हैं। हाँ, वह सरसों का तेल साफ सुथरा होना चाहिए। इतना सब कुछ लेकर फिर उसी मंदिर पर चले जाना है जिस मंदिर पर आप पूजा पाठ किए हो। वहाँ पर जाने के बाद आपको लाल चंदन और शहद को अच्छे से मिला लेना है और शिवलिंग को अच्छे से उससे लेपन कर देना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, आप लेपन जब कर रहे हो तो आपके मन में ओम नमः शिवाय का जाप होना चाहिए। ऐसा करने से आपके मन में कोई भावना नहीं चलेगी। इतना सब कुछ करने के बाद आपको दीपक जलाकर शिवलिंग के बिल्कुल सामने रख देना है। अब आपको हाथ जोड़कर आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है वहाँ पर अपने मन में दोहरा लेना है। अंत में आपको हाथ जोड़कर भूल चूक की माफी मांग लेनी है। इतना सब कुछ करने के बाद आपका यह उपाय पूर्ण होगा और आपकी जो इच्छा होगी, जो मनोकामना होगी वह शीघ्र ही पूर्ण होगा। अगर आपको यह उपाय समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ भी बताने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।